नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर सिही गांव के गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हूँ। मैंने सुबह भी आपको दिखाया था कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा तब 28 स्कूलों में देसी घी के लड्डू बांटे जा रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी पहुंची है, साथ में जो पार्षद है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है, रूमा नंबरदार, साथ मजीद नंबरदार के साथ साथ प्रिया गोयल और अन्य सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, मैं बता दूं, देखिए बच्चों द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा उन सभी जो भी अतिथि यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है और उत्साह है इनमें दिखाई दे रहा है सभी में। देखिए, हर प्रियंका भी पहुंची है कि मनोनीत पार्षद वो भी इस यहाँ पर भी पहुंची है और लगातार फरीदाबाद के 28 स्कूलों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को लड्डू वितरित किए जा रहे हैं। दिवाली का मौका है और पल्लवी गोयल द्वारा यहाँ पर अजीत नंबरदार का भी सर को वितरित कर सकते। ये स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं और बेटियों को हमेशा से सर्वत्र रखा गया, हमारे यहाँ पर ऊंचा स्थान दिया गया है बेटियों के लिए। मां शारदा के चरणों में दीप जलाकर इस स्कूल की पहुंचा है और मां सरस्वती के चरणों में दीप जलाया जाएगा, जिसके लिए बुलाया जा रहा है। सामने पल्लवी गोयल इस समय पर पहुंची है यहाँ पर। इधर थाली आगे रखो। माला तो माला ना तो दोगे, माला दो। देखिए, दीप जलाकर, दीप प्रज्वलित करके माँ शारदा की आराधना की जा रही है। शिक्षा का मंदिर है ये। मैम पहले दीप प्रज्वलन कर दीजिए, सामने रखा है। थोड़ा ऊपर होके लगा लो। आप कहाँ लगा देंगे? आप ऊपर 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 दीप प्रज्वलित किया जा रहा है यहाँ पे और देखिए दिया जलाकर माँ शारदा की आराधना यहाँ पर की जा रही है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मनोनीत पार्षद प्रियंका भी यहाँ पर पहुंची हैं और वो भी अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करके मां शारदा देकर, देखो बच्चे कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। तो कुछ देखिए बच्चा, अरे बच्चों की बड़ी प्यारा सा वेलकम इस समय पर मिल रहा है। और यहाँ पर भी तमाम देखिए छोटी, ये कन्या विद्यालय है, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है और बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर
वेलकम। बहुत खूबसूरत इन लोगों का यहाँ पे दिखाई दिया, उत्साह दिखाया बच्चों में। वेलकम क्लैप के साथ बच्चे देखिए एक बार फिर से दिखाएंगे आपको। और अनुशासन, शिक्षा सब जब मिलता है बच्चों को तो उनकी अतिथियों के भी चेहरे खिल गए इस वेलकम से। तो आज हम सबके बीच में सिंही विद्यालय कन्या विद्यालय के पवित्र प्रांगण में हमारे फरीदाबाद ही नहीं हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान हमारे माननीय बहुत ही लोकप्रिय मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी की धर्म पत्नी जी श्रीमती पल्लवी गोयल जी हम सब के बीच में पहुंची हैं। विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में पहुंचने पर हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उन्हीं के साथ प्रियंका मिश्र जी हैं जो कि पार्षद मनोनीत हैं, उनका भी विद्यालय में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। साथ में उनके प्रिया गोयल जी और काव्यांशी गोयल जी भी पहुंची हैं, उनका भी हम विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ में ही रूमा नंबरदार जी और भाई अजीत नंबरदार जी भी पहुंचे हैं, उनका भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई अंकुश स्वामी जी भी हम सब के बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हम विद्यालय परिवार की तरफ से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उन्हें हृदय की गहराइयों से आप सभी अतिथियों का इस पावन पवित्र विद्यालय कन्या विद्यालय के प्रांगण में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और इस बार माननीय मंत्री जी महोदय जी के आशीर्वाद से उनकी विधानसभा के सभी सरकारी विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं की एक ऐतिहासिक और एक मिसाल कायम की है। मंत्री महोदय जी ने सभी को देसी घी के लड्डू वो भी स्टील के टिफिन में रख करके आशीर्वाद स्वरूप सभी छात्र छात्राओं को और सभी अध्यापकगण को मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत अच्छा उपहार दिया गया है। वास्तव में उन्होंने फरीदाबाद ही नहीं पूरे हरियाणा में ये एक मिसाल कायम की है। मंत्री जी ने आज से पहले किसी ने इस तरह से इन नन्ही मुन्नी प्यारी बच्चियों को छात्र छात्राओं को या सभी अध्यापकगण को किसी ने दिवाली के शुभ अवसर पर इतना अच्छा उपहार इतना अच्छा तोहफा नहीं दिया है। मंत्री जी की सोच बहुत ही दूरगामी है। जब पहले भी परंतु परमात्मा ने उन्हें मौका दिया था उस योजना में भी और इस योजना में भी एक से एक अच्छा और दूरगामी सोच के तहत कार्य करते हैं। पहले भी जब मंत्री थे तब भी उन्होंने बहुत अच्छा पौधारोपण का कार्यक्रम फरीदाबाद में चलाया था और इस बार फिर 10 लाख पौधों का शुभारंभ उन्होंने किया है सीएम साहब के कर कमलों से। वास्तव में मंत्री जी जमीनी सतह से जुड़े रहते हैं, आम आदमी से जुड़े रहते हैं, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बहुत ही अच्छे विकास पुरुष हैं और पूरे प्रदेश में एक अलग ही छवि उनकी, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी कर्मठता के साथ
हर किसी के दुख दर्द को बड़ी नजदीक से सुनकर उनके दुख दर्द का मंत्री जी हमेशा निवारण करते हैं। हम परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मंत्री जी को, उनके पूरे परिवार को, पूरी टीम को ईश्वर दीर्घायु प्रदान करे और हमेशा इसी तरह तरक्की रखें, तरक्की पाते रहें और हम सब पर अपना आशीर्वाद और इस प्यारे बच्चों पर बनाए रखें। वास्तव में मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की, जिस तरह से पौधारोपण की थी, इस बार इसी तरह से आप सबके लिए दिवाली का तोहफा दे करके और ये मिसाल पेश की है। पुनः हृदय की गहराइयों से यहाँ सभी अतिथियों का और जिसके लिए हमारा सारा स्टाफ और ये नन्ही मुन्नी प्यारी बेटियां लगातार टकटकी लगाए देख रही थी कि कब हमें हमारे माननीय लोक मंत्री जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती पल्लवी गोयल जी के कब दर्शन होंगे, कब हम उनसे रूबरू होंगे। काफी देर से बच्चियां टकटकी और हमारा स्टाफ भी लगाए बैठा था। आप सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। अब मैं इस विद्यालय की जो भी महिला अध्यापकगण हैं उन सबसे आग्रह करूंगा, मधु जी और जो भी है सारी, आप आज हमारे जो विद्यालय में पहुंचकर हमारे विद्यालय को 4 चांद लगाए हैं, हमारे विद्यालय की शोभा बढ़ाई है और आप सबको अपने आशीर्वाद देने आई हैं, हमारी प्यारी बेटियों को भी। तो उनको आप एक फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। सभी अध्यापक, महिला अध्यापक सभी, कृपया सभी मंच के पास आ जाए, सभी महिला अध्यापक। बेटे तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सभी अतिथियों से आग्रह, आप भी आ जाए सभी आगे। अब मैं आग्रह करूंगा प्राचार्य महोदय जी से और संजय सर से, नरेश सर से, राजेश सर से, आप पौधा भेंट कर श्रीमती पल्लवी जी गोयल जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पौधा भेंट करके। नरेश जी, राजेश जी सभी आ जाएंगे एक बार। इसी के साथ हमारे बीच में श्रीमती प्रियंका बिष्ट मनोनीत पार्षद भी हैं, उनका भी पौधा भेजकर हमारे प्राचार्य महोदय संजय सर, नरेश सर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और साथ में प्रिया गोयल और कांग्रेस गोयल जी भी हम सबके बीच में पहुंची हुई है, उनको भी पौधा भेजकर हमारे प्राचार्य महोदय संजय सर, नरेश सर, राजेश सर स्वागत करेंगे श्री प्रिया गोयल जी और काव्यांश गोयल जी का। इसी के साथ हम सब के बीच में रूमा नंबरदार जी समाज सेवी है, बहुत अच्छे से हर समय लोगों के दुख दर्द समझती है, उनकी सभी समस्याएं दूर करते हैं रूमा नंबरदार जी, उनको भी पौधा भेजकर हमारे प्राचार्य महोदय की स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां बच्चों, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। साथ में हमारे भाई अजीत नंबरदार जी भी हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको भी पौधा भेजकर उनका स्वागत करेंगे। फूलमाला पहला तो पौधे भी है सर, साथ में फूलमाला पहला तो पौधा भेंट कर दो, पौधे भी हैं। हम सब के बीच में सविता जी पहुंची हैं, उनका भी मैं मधुमेह से आग्रह करूंगा फूलमाला पहना करके पौधा भेंट कर उनका स्वागत करेंगे श्रीमती सविता जी का। हम सब के बीच में और लगातार विद्यालय की समस्याओं से रूबरू होकर विद्यालय की समस्याओं का निपटान कराते हैं और समय समय पर विद्यालय की समस्या को विद्यालय परिवार से मिलजुल कर उनको सुलझाते हैं हमारे भाई अंकुश जी, वो भी हम सब के बीच में पहुंचे हुए हैं। मैं प्राचार्य महोदय और संजय सर से आग्रह करूंगा अंकुश जी को भी फूल माला पहनाकर और पौधा भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। हमेशा विद्यालयों की अंकुश जी को बहुत फिक्र रहता है कि विद्यालयों में
मंत्री जी भेजते रहते हैं समय समय पर, विद्यालयों में जाएं, किसी भी विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये मंत्री जी का बहुत बड़प्पन है। उन्होंने अपनी टीम हर क्षेत्र में अलग अलग लगा रखी है कि कहाँ क्या समस्या है, उस समस्या का निवारण करते हैं। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब नन्ही मुन्नी प्यारी बेटियों ने एक स्वागत गीत अतिथियों के स्वागत के लिए नन्ही प्रस्तुति देंगी। कृपया आ जाए बच्चे। डांस का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। खूब पढ़ाइए रे। So when I went to sleep, my jaws were in there, and when I woke up, God, a nice morning, and I have an espresso coffee. Unforgettable. Get up to 35 on Pretty Day. Download the Wake app now.
बहुत बढ़िया, बेटी ने बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी। समय का अभाव है, अब रामलीला वाले बच्चे आ जाएंगे जल्दी से। छोटी छोटी बेटियों ने रामलीला पर बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है और बड़ी अच्छी प्रस्तुति देंगे। बेटा सभी शांति बनाए रखें, आवाज नहीं करे कोई। सर एक बोल दो मेरे से। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हमारे फोर्थ क्लास के बच्चे जो हरियाणा सरकार के आदेशानुसार रामलीला का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें हनुमान सुग्रीव मित्रता एवं बॉलीवुड का ये जो दृश्य है, ये इसमें जो है कुछ बच्चे अपनी प्रस्तुति लेके आ रहे हैं। ये थोड़ा मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ये जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए थे और यहीं पर उनका अगला पड़ाव था, क्योंकि वहां पर सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई वो थे जिन्हें बाली ने राज्य से निर्वासित कर दिया था। ठीक है, और आखिर में कमंद राक्षस और सबरी दोनों ने ही राम को सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। अब उसके बारे में जो है ये दृश्य प्रारंभ करेंगे बच्चे। वो देखो हनुमान, दो युवक इधर ही आ रहे हैं। बाली ने भेजा है मुझे पकड़ने के लिए। साथियों थोड़ा और सावधान रहो, दो युवक इधर ही आ रहे हैं। जी महाराज। महाराज डरने की कोई बात नहीं, बालिका की सेना में ऐसे कोई सुखान नहीं। मैं जाकर उनका पूरा परिचय ही जानकर वापिस आऊंगा। उनका पूरा परिचय ही लेकर वापिस आऊंगा। ठीक है हनुमान, आगे जोर से बोला करो माइक में। प्रणाम।
हम राम और लक्ष्मण हैं, राजा अयोध्या दशरथ के पुत्र। घबराओ मत, बोलो शाबाश। हे तपस्वी वेश वाले, सुंदर वीर दिखने वाले, किस कारण इस वेश में विचर रहे हो, बताइए नाथ, मन को खुश करने वाले। हम सुग्रीव से मिलने आए हैं। क्या आप सुग्रीव को जानते हैं? हमें उनकी सहायता चाहिए। मैं राम हूँ, सुग्रीव का सेवक। मैं हूँ हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। हम राम और लक्ष्मण हैं, राजा दशरथ के पुत्र। बेटा माइक नजदीक रखा करो मुंह के। आइए बैठिए। आप किस कारण इस वन में विचार रहे हैं? कैसे कहूँ मैं अपनी गाथा, हाय सीते, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। रावण छल और छलावे से सीते को लेकर सीते को हर के ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए हम वन वन भटक रहे हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। सैनिकों ने मुझे एक स्त्री की हरण की बात बताई थी, वह अवश्य सीता होंगी। सैनिकों को लेकर आओ। अवश्य ये सीता जी, अवश्य सीता जी रावण के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही होंगी। ये आभूषण वानरों को मिले थे, देखिए क्या ये सीता के हैं? सीता माता के हैं। हाँ ये मेरी सीता के हैं। हाँ ये मेरी सीता के हैं। चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो शाबाश, चलो चलो शाबाश। सभी बच्चों ने बेटा बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। और थोड़ा बेटा सभी बच्चे नारे लगा देंगे। जय श्री राम। अयोध्या नंदन श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो बेटा थोड़ा समय का अभाव है, ये जो बाकी प्रस्तुतियां हैं वो बात करेंगे। बहुत अच्छा, बच्चों ने बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी। और ये हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश आया हुआ है, प्राइमरी विद्यालयों में रामलीला की रोजाना अलग अलग पाठ के अनुसार जो आगे से निर्देश मिले हुए हैं उसके अनुसार तैयारी करवाई जा रही है हरियाणा के प्रत्येक विद्यालय में। अब मैं हमारे भाई अजीत नंबरदार जी से आग्रह करूंगा, बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, कर्मठ हैं, लोगों के सुख दुख में हमेशा हाजिर रहते हैं और बड़ी नेक और अच्छी सोच है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पे आए और आशीर्वाद स्वरूप इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री अजीत नंबरदार जी। सभी बच्चे एक बार मेरे साथ जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे बीच आए हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी की आदरणीय धर्मपत्नी श्री पल्लवी गोयल जी, हमारे बीच आए प्रिया गोयल जी, हमारे बीच मनोनीत पार्षद प्रियंका बिष्ट जी,
रूमा नंबरदार जी, सविता मान जी और सभी इस स्कूल के प्रधानाचार्य जयप्रकाश जी, हमारे बीच संत सिंह हुड्डा जी और सभी शिक्षक और सभी बच्चों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी ने सरकारी स्कूलों में हजारों बच्चों को देसी घी के लड्डू वितरित कर बच्चों को की खुशियों में अनमोल सौगात दी और इस दिवाली पर उनकी खुशियों को यादगार बना दिया। उन्होंने बच्चों को सिर्फ लड्डू ही नहीं दिए, उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद भी दिया। मंत्री जी का यही सरल स्वभाव और उनके परिवार का यही सेवा भाव आप सबके दिलों में उनके लिए प्यार जागृत करता है और उन्हें सम्मान देता है। प्यारे बच्चों, अब एक बार आप तालियां इतनी जोर से बजाओगे कि मंत्री जी तक, मैडम पल्लवी जी के माध्यम से आपका प्यार उन तक पहुंचे और उन्हें लगे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत धन्यवाद नंबरदार जी का। बहुत धन्यवाद नंबरदार जी का। वास्तव में बड़े कर्मठ और जुझारू हैं, युवा है, हमेशा सुखदुख पब्लिक के उनका साथ देते हैं। हमारे बीच में इस विद्यालय के प्रवक्ता भी हैं और हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हमारे प्रेमचंद योगाचार्य जी, वो भी हम सबके बीच में पहुंचे हैं। उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब एक प्रस्तुति और आप सबके बीच में बच्चियां दे रही है, कृपया सभी ध्यान से देखें। कुमार साहब, फैमिली के लिए आप घर बना लेकिन ये विरासत अधूरी है उनका। मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना, तेरे रंग चिड़िया चिड़वाया जना बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना। मेरी सांस कहे बहुत पीस ले, मेरी सांस कहे बहुत पीस ले, तेरे राजा चिकना है हाथ छाने पड़ जा हाथ में। मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना। मेरी जेठानी कहे बहू छान ले, मेरी जेठानी कहे बहू छान ले, मेरी जेठानी कहे बहू छान ले, तेरे राजा चिकना मेरे हाथ गोली हो जाए चूल में। मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना। मेरी तोड़ी कहे जितनी घूम ले, मेरी तोड़ी कहे जितनी घूम ले, मेरी तोड़ी कहे जितनी घूम ले, तेरे राजा चिकना है हाथ गोली हो जाए चूल में। मेरा नाम डांडी का बीजना,
बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बच्चियों ने प्रस्तुति दी। एक अंतिम प्रस्तुति और है छोटी सी। इन बच्चियों ने भी बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। तीन रंग का लहरावे ये तिरंगा सब लहराना तेरा दुनिया के मैं भारत से और भारत में हरियाणा, दुनिया के मैं भारत से और भारत में हरियाणा। मान बढ़ाना चावे से हरियाणा रे सारे के दाग नागण देवक देव तिरंगे मारे प्यारे के, दाग नागण देवक देव तिरंगे मारे प्यारे के बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रस्तुति बेटियों ने दी है। जिन भी अध्यापक ने इनकी तैयारी करवाई है उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। वास्तव में बड़ी अच्छी नन्ही मुन्नी बेटियों ने प्रस्तुति दी है। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु श्रीमती पल्लवी गोयल जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस विद्यालय को हमारे प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे वैष्णव जी, उनके मार्गदर्शन में उनकी कर्मठता और लगन से पूरे स्टाफ की टीम के साथ मिलजुल करके उन्होंने इस विद्यालय को हर क्षेत्र में 4 चांद लगाए हुए हैं। चाहे वो परीक्षा परिणाम है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे योगा है, चाहे और किसी खेलकूद प्रतियोगिता है, हर क्षेत्र में आपके इस विद्यालय ने चंडीगढ़ तक आपके सिंही गांव का, आपके फरीदाबाद का नाम रोशन हर वर्ष किया है और आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं इसी तरह से करते रहेंगे। इस विद्यालय में प्रांगण की कमी है, कमरों की कमी है, बच्चियां बहुत ज्यादा हैं। सुबह भी कक्षा 6 से 12 तक कक्षाएं लगती है।